नमस्कार, शक्ति की समृद्धि में आप सबका स्वागत है। मैं हूं पल्लवी नागपाल जयरत। आज बात करेंगे सोने की, लेकिन सिर्फ गहनों की नहीं बल्कि स्मार्ट निवेश की भी। गोल्ड हमारी परंपरा का हिस्सा तो है और ये डिजिटल फॉर्म में निवेश का भी अहम जरिया बनता जा रहा है। और अब WGC यानी कि वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल एक नई शुरुआत भी करने जा रहा है। अब आप अपने गोल्ड ETF से सीधे ज्वेलरी भी खरीद पाएंगे, यानी कि डीमैट में पड़ा डिजिटल गोल्ड अब अलमारी के गहनों में भी बदला जा सकेगा। WGC इस तरह के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है और इस बदलाव और इस मौके को समझने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ रही हैं। हमारे साथ डॉक्टर रेनिशा चेनानी जुड़ रही हैं, जो कि हेड ऑफ रिसर्च हैं ऑगमेंट में। रेनिशा जी के बारे में बता दूं कि गोल्ड के ट्रेंड्स को डिकोड करना बड़े ही अच्छे से इन्हें आता है। निवेशकों को बहुत अच्छे से ये सब कुछ समझाती हैं और महिलाओं को ये जागरूक भी बनाती हैं। तो रेनिशा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। रेनिशा जी, मैं सबसे पहले ना एक चीज समझना चाहूंगी। महिलाएं जो होती हैं ना, अक्सर शादी में गिफ्ट में सोना लेती हैं। इसे हम निवेश माने या फिर बस एक सजावट का हिस्सा? इंडिया में गोल्ड जो है एक ना सिर्फ एक एसेट क्लास है, फाइनेंशियल एसेट क्लास तो है ही, उसके साथ एक अटैचमेंट भी है हमारा गोल्ड के साथ। एंड जिस तरह से हम सालों से देखते आ रहे हैं कि शादियों में ऐसा ट्रेडिशन गोल्ड लिया जाता है। So it has cultural significance, financial significance and also an emotional significance. तो आप कहिए कि ये जो हमारा गोल्ड है, हमें सिर्फ नॉट ओनली इन द टाइम्स की जब जरूरत हो, बट हमेशा हमारे साथ रहता है। एंड ये जो गिफ्ट मिलती है एक स्त्री धन के टाइप में होती है कि ये जो एक पर्सनल वेल्थ है हर वुमेन की। तो ड्यूरिंग क्राइसिस टाइम इसे यूज किया जा सकता है। एंड ये जो रिचुअल्स है, ये कस्टम्स हैं गोल्ड देने के, आई थिंक इट इज वेरी गुड इन इंडिया। बाकी के शायद कंट्रीज में ये नहीं है, तो ये लॉन्ग टर्म एसेट एक बन जाता है हर वुमेन के पास। बाकी उसके पास कोई एसेट क्लास ना हो, पर एटलीस्ट गोल्ड तो रहता ही है ड्यूरिंग बैड टाइम्स। ठीक है, ये आपने बहुत अच्छी बात की है कि ड्यूरिंग बैड टाइम जो है एक असेट क्लास के तौर पर गोल्ड रहता है। लेकिन हमने ना रेनिशा जी ये भी देखा है कि अक्सर महिलाएं ये नहीं समझ पाती हैं कि सोने को खरीदना, निवेश करना, इनमें अंतर क्या है। और जहाँ तक बात की स्त्री धन की, मुझे लगता है कि हम लोगों को सबको घरों में यही बताया जाता है कि गोल्ड जो है अपना दोबारा मत निकालना, बेचना मत, उसको बदल के जो है नया गोल्ड मत लेकर आना। तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि ये जो है हमारा एक कल्चरल डिफरेंस जो है वो बहुत बड़ा आ जाता है, क्योंकि हम गोल्ड को कभी निवेश के तौर पे देखते ही नहीं है? जी बिल्कुल, इंडिया में ये बात बिल्कुल सही है कि हम हमेशा गोल्ड को एक इन्वेस्टिंग के हिसाब से नहीं देखते हैं। हम हमेशा उसको खरीदते हैं तो ऐसे लॉन्ग टर्म एसेट क्लास खरीदते हैं कि जिसे हम बेचेंगे नहीं अनलेस बहुत जरूरी ना हो। बट उसका जो पर्पस है, अगर आप गोल्ड खरीद रहे हैं सिर्फ ज्वेलरी के लिए, ऑर्नामेंट्स के लिए, तो ये एक कल्चरल एंड एस्थेटिक रिचुअल है खरीदना। अगर आप इन्वेस्टिंग के लिए गोल्ड खरीदेंगे तो इट विल बी लाइक अ वेल्थ एक्यूमुलेशन, या फिर आप किसी चीज से हेज कर रहे हैं अपनी पोजीशन को। तो आई थिंक देयर आर मेनी वेज कि जहाँ पे ये चीज की जा सकती है। इन्वेस्टिंग इन गोल्ड अगर करना है तो फिजिकल फॉर्म में तो है ही, बट आजकल जो डिजिटल फॉर्म्स नए मिले हैं ETFs एंड डिजिटल गोल्ड के थ्रू, आई थिंक दैट इज अ बेटर वे, जहाँ पे मेकिंग चार्जेस एंड दूसरी चार्जेस कम लगती है। ठीक है, तो मेकिंग चार्जेस वगैरह कम लगते हैं, कहीं ना कहीं इनसे फ़ायदा भी हो रहा है। रेनिशा जी, तो ऐसे में गोल्ड में जो आजकल निवेश की सलाह भी दी जा रही है, और मैंने ये भी देखा है कि महिलाएं अब काफ़ी जागरूक भी होती जा रही हैं, तो आप क्या सलाह देंगी कि एक बैलेंस पोर्टफोलियो में जो है हमें कितना प्रतिशत जो है वो गोल्ड का रखना चाहिए? आई ऑलवेज एडवाइस अपने पोर्टफोलियो में आप इक्विटीज, डेट, कैश कुछ भी रखिए, पर गोल्ड एंड सिल्वर जरूर रखिए। आई थिंक गोल्ड का जो प्रपोर्शन है लुकिंग एट करंट अनसर्टेन टाइम्स, एटलीस्ट 15 to 20% होना चाहिए एटलीस्ट, जो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स है। और जो मुझे लगता है जो अल्ट्रा कंजर्वेटिव है, जो ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते हैं मार्केट्स में, तो वो 30-40% तक भी इस पोर्टफोलियो में बढ़ा सकते हैं, एक्यूमुलेट कर सकते हैं। और जब मैं पोर्टफोलियो में गोल्ड की बात करती हूँ तो रेनिशा जी, बहुत सारे आजकल ऑप्शंस जो हैं वो हमारे सामने आ रहे हैं। हमारे सामने गोल्ड म्यूचुअल फंड्स का ऑप्शन आता है, गोल्ड ETF का आता है, डिजिटल गोल्ड का आता है। इनमें थोड़ा सा जो है ना वो अंतर हमारे दर्शकों को समझा दीजिए, ताकि तमाम महिलाओं को ये अच्छे से क्लियर भी हो जाए कि इनमें क्या क्या डिफरेंस आ जाता है।
करंटली हमारे पास तीन ऑप्शंस है अगर हमको गोल्ड में डिजिटली इन्वेस्ट करना है तो। फर्स्ट इज डिजिटल गोल्ड, सेकंड इज गोल्ड ईटीएफ एंड तीसरा है गोल्ड म्यूचुअल फंड्स। गोल्ड म्यूचुअल फंड्स एट द एंड ऑफ द डे गोल्ड ईटीएफ्स में इन्वेस्ट करते हैं। सो आई वुड गिव यू डिफरेंस बिटवीन टू, डिजिटल गोल्ड एंड गोल्ड ईटीएफ्स। जी। तो डिजिटल गोल्ड जो है वो खरीदना हो तो उसका तरीका है फिनटेक ऐप से खरीद सकते हैं आप। कई ऐसे फिनटेक ऐप्स है जैसे ऑगमॉन्ट इज ऑल्सो वन ऑफ देम। गोल्ड ईटीएफ खरीदना हो तो आप अपने स्टॉक ब्रोकर से खरीद सकते हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट गोल्ड डिजिटल गोल्ड में देखें तो वो एज लो एज 10 रुपीज से स्टार्ट हो सकता है और मिनिमम इन्वेस्टमेंट गोल्ड ईटीएफ में 100 रुपीज का रहता है एंड इट इज ऑलमोस्ट 0.01 ग्राम ऑफ यूनिट। तो डिजिटल गोल्ड इज थोड़ा कम है उसमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट। ओनरशिप जो है बहुत फ्रैक्शनल होती है डिजिटल गोल्ड में। आप मैंने जैसे बताया 10 रुपए से भी आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं एंड ईटीएफ्स में आप देखें तो आपको एक पेपर गोल्ड के फॉर्म में बैक बाय फिजिकल गोल्ड आपको ये मिलता है। लिक्विडिटी दोनों में ऑलमोस्ट सेम है। गोल्ड ईटीएफ आप कभी भी बेच सकते हैं बट उसके टाइमिंग्स रहते हैं कि 9 to 5 जब मार्केट चालू है तभी बेच पाएंगे। एंड डिजिटल गोल्ड में 24/7 एनी टाइम आपको जब भी लिक्विडेट करना हो आप लिक्विडेट कर सकते हैं। स्टोरेज चार्जेस दोनों में ऑलमोस्ट फ्री है। रिटर्न्स दोनों में सेम मिलेंगे। टैक्सेशन भी दोनों में सेम है। सिर्फ एक डिफरेंस ये है कि रिडेम्पशन के टाइम पर अगर आपको रिडीम करना है डिजिटल गोल्ड तो आप उसको कैश में, गोल्ड कॉइन्स में, बार्स में, ज्वेलरी में, कोई भी फॉर्म में रिडीम कर सकते हैं 3 साल, 4 साल, 5 साल के बाद आपको अगर जब बेचना है। बट जो गोल्ड ईटीएफ्स है वो सिर्फ आप कैश में रिडीम कर सकते हैं। तो ये डिफरेंस रहता है। ठीक है, तो ये आपने अंतर हमें बहुत अच्छे से समझा दिया है। तो आपके अनुसार आज के वक्त में सबसे बेहतर विकल्प जो है वो महिलाओं के लिए क्या रहता है? किस में निवेश किया जाए? गोल्ड ईटीएफ हो गया या फिर म्यूचुअल फंड्स हो गया या फिर डिजिटल गोल्ड? दोनों तरीके बहुत अच्छे हैं बट डिजिटल गोल्ड जो है इट इज बेस्ट फॉर बिगिनर्स। जैसे स्टार्ट करना हो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना, इट इज बेस्ट फॉर बिगिनर्स एंड स्मॉल टिकट साइज में जिसे खरीदना हो 10 रुपए, 100 रुपए, 1000 रुपए में, जिसे बहुत छोटे साइज में खरीदना हो वो डिजिटल गोल्ड से स्टार्ट कर सकते हैं। गिफ्ट करना हो वो भी डिजिटल गोल्ड से स्टार्ट कर सकते हैं एंड लेटर ऑन यू कैन अगेन, अगर आपको थोड़ा समझने आने लगता है मार्केट, फिर आप इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर्स बन जाते हैं। उसके बाद आप थोड़ा रेगुलेटेड बन जाते हैं तो आपको लो कॉस्ट एक्सपोजर चाहिए तो आई थिंक देन यू कैन शिफ्ट टू गोल्ड ईटीएफ्स। और रेनिशा जी, मैंने देखा है कि आजकल जो है अभी भी फिलहाल महिलाएं जो हैं वो कहीं ना ईटीएफ में, गोल्ड ईटीएफ में निवेश करने से घबराती हैं। चूंकि आप एक ऐसी पहली महिला हैं जिसने गोल्ड में यहाँ पर पीएचडी ली हुई है भारत में, तो आप थोड़ा सा बताइए कि आपने अपने आसपास क्या देखा है कि गोल्ड ईटीएफ को लेकर आखिरकार ये महिलाओं में खिंचाव क्यों रहता है? क्या एक कंफ्यूजन है जो उन्हें गोल्ड ईटीएफ से दूर रखता है? जी बिल्कुल ठीक कहा आपने कि women investors always shy away to invest in gold and there are combination of factors। जैसे पहला हो सकता है कि financial awareness नहीं है इतनी। सेकेंड इज की लैक ऑफ फेमिलियरिटी विथ स्टॉक मार्केट फ्लक्चुएशंस। उन्हें समझ नहीं आता है स्टॉक मार्केट के प्लेटफॉर्म्स किस तरह से हैं, किस तरह डीमेट अकाउंट खुलवाना है ये नहीं पता, या फिर डीप रूटेड कल्चरल प्रेफरेंसेस है कि हमें फिजिकल गोल्ड ही बाय करना है। तो ये कई कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स हो सकते हैं। तो ये सब चीजें ग्रेजुअली आती है जैसे जैसे आप फाइनेंशियल अवेयरनेस सीखते हैं, जैसे जैसे आप सीखते हैं कि कैसे डीमेट अकाउंट्स ऑपरेट करते हैं, किस तरह से ये चीजें कंफर्टेबल है, आप घर बैठे सारी चीजें कर सकते हैं, यू डोंट हैव टू गो आउटसाइड एंड ये काफी सिक्योर भी है। तो ग्रेजुअली जैसे जैसे ये चीजें बढ़ेगी इंडिया में, आई थिंक अवेयरनेस बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट्स भी बढ़ेंगे। ठीक है, तो हम उम्मीद यही कर रहे हैं कि जैसे जैसे ये चीज़ें बढ़ती जाएंगी इन्वेस्टमेंट जो है वो गोल्ड ईटीएफ्स में भी बढ़ता जाएगा। तो आज आप जितनी भी हमारी महिला दर्शक हैं उनको क्यों बताना क्या चाहेंगी कि क्यों उन्हें जो है गोल्ड ईटीएफ में निवेश करना चाहिए? कैसे गोल्ड ईटीएफ जो है उनके लिए एक बेहतर विकल्प साबित हो सकता है? जी, इसके कई एडवांटेजेस हैं। सबसे पहला तो ये सेफ एंड हैसल फ्री है। सेकेंडली लो इन्वेस्टमेंट एंट्री। अगर आपको फिजिकल गोल्ड खरीदना है तो आप 100 रुपए का या 500 रुपए का फिजिकल गोल्ड नहीं खरीद पाएंगे, बट येस यू कैन डू दैट विद गोल्ड ईटीएफ और डिजिटल गोल्ड। मेकिंग चार्जेस नहीं लगती है कोई। देन इट इज वेरी इजी टू बाय एंड सेल। घर बैठे आप इसको खरीद सकते हैं, लिक्विडेट कर सकते हैं। SIP करना है तो वो भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। हर महीना अगर छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट्स करने हैं, 500 1000 से भी आपको SIP स्टार्ट करनी है तो वो भी कर पाएंगे।
रेगुलेटेड मार्केट है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, आपको प्राइसिंग दिखेगी कि क्या प्राइस में आपने खरीदा था, आज क्या प्राइस चल रही है, जी। एंड लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। सो इट इज आइडियल वे ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म में हमें अगर अच्छे रिटर्न्स चाहिए तो गोल्ड ईटीएफ जो है आपके लिए एक अच्छा सौदा साबित हो सकता है। लेकिन रनिशा जी, इसके अलावा गोल्ड ईटीएफ्स के अलावा क्या हमें कुछ फिजिकल गोल्ड का एक्सपोजर भी अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए? यस, आई ऑलवेज एडवाइस कि अपने पोर्टफोलियो में गोल्ड को आप अगर डाइवर्सिफाई करते हैं, तो जैसे मैंने बताया 15 to 20% गोल्ड आप खरीदिए, एंड वो 15 to 20% में भी सिर्फ एक ही फॉर्म में गोल्ड मत लीजिए, उसे आप डिवाइड कर दीजिए फिजिकल गोल्ड में, डिजिटल गोल्ड में एंड गोल्ड ईटीएफ में, जो सबसे ये बहुत आसान तरीका है गोल्ड बाइंग करने का। सो आई वुड से अगर आप फिजिकल गोल्ड की बात करें तो 30 to 40% फिजिकल गोल्ड रखिए उसमें। डिजिटल गोल्ड जो है 20 to 30% जितना रख सकते हैं, एंड गोल्ड ईटीएफ जो है वो 30 to 40% रख सकते हैं, या फिर इक्वल रखें, सब 30-35% जितना रखेंगे तो भी चलेगा। सो दिस इज व्हाट इवन आई डू, कि हर तरह से इन्वेस्टमेंट करती हूँ, हर फॉर्म में इन्वेस्ट करती हूँ गोल्ड में। ठीक है, तो गोल्ड में भी आपको डाइवर्सिफिकेशन जो है वो रखना है, जैसा कि रनिशा जी आपको बता रही हैं। खैर रनिशा जी, अब बात मैं करना चाहती हूँ WGC की, उस मूवमेंट की जो अब एकदम जो है सुर्खियाँ बटोर रहे हैं। WGC यानी कि वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने एक नई शुरुआत भी जो है वो करने जा रहे हैं। गोल्ड जो है, गोल्ड ETF से आप सीधे ज्वेलरी खरीद पाएंगे। तो आपको क्या लगता है कि ETF से जब ये गहने खरीदना आसान हो जाएगा, तो आपको लगता है कि थोड़ा इससे ETF को ज़्यादा प्रमोशन मिलेगा, ज़्यादा महिलाएं जो है इसमें दिलचस्पी दिखाएंगी? जी बिल्कुल, गोल्ड ईटीएफ्स हमारे इंडिया में ऑलमोस्ट 2007 से है, तो 18 साल हो गए हैं हमारे यहाँ पे। पर जो ईटीएफ्स का क्रेज है, जो बाहर की कंट्रीज में, वेस्टर्न कंट्रीज में है, अभी भी इतना नहीं है। ग्रेजुअली अवेयरनेस बढ़ रही है हमारे यहाँ पे, ऑलमोस्ट 90 टन से ज्यादा होल्डिंग्स है ईटीएफ्स, गोल्ड ईटीएफ्स में। बट WGC चाहते हैं कि ये होल्डिंग्स और बढ़े और लोग फिजिकल गोल्ड से शिफ्ट होकर डिजिटल मींस में खरीदें गोल्ड, डिजिटल गोल्ड खरीदें या डिजिटल फॉर्म में गोल्ड ईटीएफ खरीदें। तो ये चीज डिजिटल गोल्ड में ऑलरेडी अवेलेबल है, जहाँ पे आपको अगर रिडीम करना है गोल्ड तो आप उसकी ज्वेलरी या गोल्ड कॉइन्स एंड बार्स खरीद सकते हैं, बट गोल्ड ईटीएफ में ये सुविधा नहीं थी। तो यस, दे आर आस्किंग फॉर अ न्यू चेंज, एंड ग्रेजुअली शायद ये चीज गोल्ड ईटीएफ्स में भी आ सकती है। ठीक है, तो ग्रेजुअली जो है ये टिप्स में अगर आ गई तो थोड़ा सा जो है वो हम देख रहे हैं कि सिनारियो कुछ हद तक जो है वो बदल सकता है। लेकिन रनिशा जी, इससे जो है ये सुविधा अगर आ जाती है तो महिलाएं जो अभी इमरजेंसी में कई बार गोल्ड भी अपना बेच देती है, कई बार उन्हें नुकसान भी उठाना पड़ जाता है, क्योंकि इमरजेंसी में कई बार ऐसा होता है कि जितना पैसा मिल रहा है वो चुपचाप ले लेती हैं। तो आपको लगता है कि इस तरीके से जो है वो इस नुकसान से बच पाएंगी, अगर गोल्ड ETF के जरिए जो है वो ज्वेलरी ले पाएंगी तो कुछ ना कुछ एक वो नुकसान से भी बच सकती है आगे जाके? यस, ये अगर फॉर्म में आप इन्वेस्ट करते हैं डिजिटल गोल्ड में या गोल्ड ईटीएफ्स में, तो इसमें मेकिंग चार्जेस नहीं है, ट्रांजैक्शन फीस बहुत कम है और ट्रांसपेरेंट लाइव प्राइसिंग है। तो इस वजह से आई थिंक इंस्टेंटली अगर आपको सेल करना है तो आपकी लिक्विडिटी बहुत अच्छी रहती है। फिजिकल गोल्ड से ज्यादा आपको पैसे मिलते हैं अगर आप गोल्ड ईटीएफ बेचते हैं या डिजिटल गोल्ड बेचते हैं, बिकॉज मेकिंग चार्जेस नहीं है। हम जब भी फिजिकल गोल्ड खरीदते हैं तो हमारा ऑलमोस्ट 10 to 15% जो एडिशनल अमाउंट है वो मेकिंग चार्जेस में चला जाता है। तो एटलीस्ट आपको 10 to 15% ज्यादा प्राइस मिलेगी जब आप ये चीज बेचेंगे। तो आई थिंक दिस इज अ बेटर वे ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड लिक्विडेशन टू। ठीक है, लिक्विडेशन और इन्वेस्टमेंट दोनों के लिहाज से जो है इस कदम को हम बेहतर मान रहे हैं, ये कहना है डॉक्टर रेनिशा चेनानी का। रेनिशा जी, लेकिन आपको क्या लगता है कि अगर मैं विमेन फाइनेंशियल एम्पावरमेंट की बात करूं तो उस दिशा में ये कितना बड़ा कदम साबित हो सकता है? यस, ये जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं, ग्रेजुअली अवेयरनेस क्रिएट की जा रही है कई फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स की, जहाँ पे एंट्री बैरियर्स बहुत कम है, मेकिंग चार्जेस नहीं है, या फिर आप सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट कर सकते हैं, SIPs बना सकते हैं। तो ये वुमेन इन्वेस्टर्स के लिए एक ये सेविंग एंड लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट कर रहा है, एंड इसकी वजह से आई थिंक जो ओपेक ज्वेलरी परचेजेस है उसमें थोड़ी बहुत कम आ रही है, ज्वेलरी लोग कम खरीद रहे हैं, बट दिस इज मोर रेगुलेटेड, मोर ट्रांसपेरेंट। तो आई थिंक डायरेक्शनली हम वी आर गोइंग इन अ राइट वे, एंड आगे चल के जिसे इन्वेस्टमेंट करना है तो ये आप पेपर गोल्ड खरीदे, दैट इज अ बेटर वे। अगर आपको गोल्ड को फ्लॉन्ट करना है एज अ ज्वेलरी तो आप फिजिकल गोल्ड खरीदिए, ज्वेलरी खरीदिए, दैट इज अ बेटर वे।
ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको क्या करना है। क्या आप जो है गोल्ड इसलिए लेना चाहती हैं कि आपको जो है वो निवेश करना है, इन्वेस्टमेंट करना है, तो जैसा कि रनिशा जी ने बताया, तो फिर आपको डिजिटल गोल्ड या ईटीएफ्स की तरफ रुख करना चाहिए। लेकिन अगर आपको फ्लॉन्ट करना है, आपको अपनी ज्वेलरी अच्छी से दिखानी है, तो फिर आपको फिजिकल गोल्ड की तरफ ही जाना चाहिए। लेकिन अगर रनिशा जी मैं यंग जनरेशन की बात करूँ, आजकल की महिलाओं की बात करूँ, लड़कियों की बात करूँ, तो वो ऐप से बहुत ज़्यादा खरीदारी करती है, तो कहीं ना कहीं उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाएगा कि अभी तक जो है वो डिजिटल गोल्ड के ज़रिए जो है उनको ये ऑप्शन मिल रहा था कि फिजिकल गोल्ड जो है वो बाद में मिल जाता था, अब ईटीएफ के ज़रिए भी ऑप्शन मिल जाएगा, तो उनके लिए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। वुमेन इन्वेस्टर्स आजकल जो ऑनलाइन शॉपिंग कर रही है हर प्रोडक्ट में, बीट क्लोथिंग, एसेसरीज, एनीथिंग, उसी तरह गोल्ड लेना भी बहुत ही इजी हो गया है अभी। ऐसा ही सेड एज लो एज 100 रुपीज भी आप ईटीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लो एज 10 रुपीज आप डिजिटल गोल्ड भी खरीद सकते हैं। तो बहुत सिंपल हो गया है आजकल गोल्ड खरीदना विथ फ्यू टैप्स। इट्स जस्ट कि यू शुड हैव योर केवाईसी क्लियर। आप एसआईपी कर सकते हैं, इंस्टेंट बाय सेल कर सकते हैं, एंड फ्यू फ्रैक्शनल ग्राम्स आप खरीद सकते हैं, उसे एक्यूमुलेट भी कर सकते हैं। हर महीने थोड़ा थोड़ा खरीद करके आप एट द एंड ऑफ द ईयर काफी अमाउंट एक्यूमुलेट करके गोल्ड में भी डाल सकते हैं। तो दैट इज द बेस्ट वे कि हमें आगे चल के उसको रिडीम करना है तो आपको ज्वेलरी फॉर्म में भी मिलेगा। तो आजकल ये बहुत ही इजी हो गया है। जिस तरह से फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ रही है, गोल्ड इन्वेस्टमेंट इज अ वेरी सिंपल फॉर्म नाउ, एंड डिजिटल लाइफस्टाइल जो आजकल हम जी रहे हैं उसमें दिस इज मेकिंग अ गुड प्लेस। तो डिजिटल लाइफस्टाइल में ये एक अच्छी जगह जो है वो बना सकता है, यानी कि डब्ल्यूजीसी का जो ये मूव है कहीं ना कहीं यंगस्टर्स के लिए एक बहुत अच्छा जो है वो तोहफा साबित हो सकता है। आखिर में मैं एक चीज़ समझना चाहूँगी रनिशा जी, क्या ये योजना जो है वो लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए ज़्यादा फायदेमंद रहेगी? यस, एब्सोल्युटली, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट रहेगी, मार्केट लिंक्ड है रिटर्न्स इसके। क्योंकि जो भी गोल्ड ईटीएफ में मूवमेंट आप देखते हैं कि वो इट इज एग्जैक्टली जो इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड की प्राइसेस है उसमें जो रिटर्न्स मिलते हैं एग्जैक्टली आपको वही रिटर्न्स मिलेंगे। कोई हिडन कॉस्ट नहीं है, मेकिंग चार्जेस नहीं है और ज्वेलरी की तरह। तो आप इसमें एसआईपी करें या फिर लमसम बाइंग करें, वॉट एवर यू डू, आपका सिक्योर्ड है, ट्रांजेक्शन सेफ है। एंड अगर आप लॉन्ग टर्म सोचें तो आपका जो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न है वो काफी अच्छा हो जाता है। आप हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन की तरफ इसे यूज कर सकते हैं। तो इट इज आइडियल फॉर द डिसिप्लिन एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। ठीक है, तो हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन के तौर पे आप गोल्ड को भी यूज़ कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप जा रहे हैं, चाहे आप सिप के ज़रिए जाइए, लमसम के ज़रिए जाइए, लेकिन अपने पोर्टफोलियो में गोल्ड का कुछ हिस्सा ज़रूर रखिएगा। लेकिन रनिशा जी, एक चीज़ मैं और आपसे जानना चाहूँगी, आपका व्यू इनफैक्ट इस पर लेना चाहूँगी। अभी हमने फिलहाल देखा था कि गोल्ड के रेट्स जो है वो बहुत ज़्यादा हो गए थे। अब आप क्या देखती हैं, दिसंबर तक जो है वो सोने के भाव जो है आप किस दायरे में देख पा रही हैं? यस, गोल्ड काफी वॉलेटाइल रहा है पिछले 2-3 सालों से। इनफैक्ट 3 सालों में हमने गोल्ड की प्राइसेस को डबल होते हुए देखा है, 50,000 से ऑलमोस्ट 1 लाख रुपीज। अभी थोड़ा बहुत प्राइसेस ने रिट्रेस किया है 5-6%, एंड वी आर ट्रेडिंग अराउंड 95-96,000। तो मुझे लगता है जो इन्वेस्टर्स है उन्हें समझना चाहिए कि प्राइसेस अबव 90,000 इज अ न्यू नॉर्मल इन 2025। 90,000 के नीचे नहीं मिल जाएगी प्राइसेस। तो ये करेक्शन अगर थोड़ा कंटिन्यू रह सकता है तो हम देख सकते हैं 4-5 हजार रुपए थोड़ा और भी नीचे प्राइसेस जाए, बट 90,000 से नीचे सस्टेन नहीं करेंगे। दिसंबर तक आई एम एक्सपेक्टिंग शायद हम फिर से प्राइसेस को 1 लाख के ऊपर जाते हुए देख सकते हैं। तो जो भी डिप्स मिलते हैं उसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को बाइंग अपॉर्चुनिटी लेनी चाहिए। एंड आप लमसम बाइंग ना करें तो एटलीस्ट एसआईपी स्टार्ट कर दीजिए, हर महीने थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट कीजिए तो आपकी एवरेज प्राइसिंग कम रहती है एंड लॉन्ग टर्म में काफी अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं। और रेनिशा जी, अगर मैं एक आम व्यक्ति के तौर पे, एक आम आदमी के तौर पे बात करूँ, तो चूंकि नवंबर दिसंबर का जो वक्त होता है वो शादियों का वक्त होता है, तो ऐसे में लोग जो है बहुत ज़्यादा गोल्ड की शॉपिंग भी करते हैं। तो जो लोग अभी हमारा शो देख रहे हैं और अगर सोच रहे हैं कि हमें दिसंबर में होने वाली शादी के लिए गोल्ड की शॉपिंग कर लेनी चाहिए, तो उनको अभी कर लेनी चाहिए या कुछ वक्त जो है रुकना चाहिए? यस, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि सीजनली जो डिमांड रहती है वो सितंबर से स्टार्ट हो जाती है गोल्ड की, जिस तरह से फेस्टिवल स्टार्ट होते हैं। तो हम देखते हैं कि जो स्टॉकिस्ट जो ज्वेलर्स हैं और स्टॉकिस्ट है ग्रेजुअली गोल्ड खरीदना चालू कर देते हैं अगस्त मंथ से। तो अभी का जो ये पीरियड है मई जून जुलाई, ये काफी लैकलस्टर मूवमेंट रहती है, सीजनली कम डिमांड वाला सीजन रहता है।
तो इनफैक्ट यहाँ पे प्राइसेस भी हर बार कम होती है, घटती है। तो आई थिंक ये महीना, जुलाई महीना, एक अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे प्राइसेस कम है और थोड़े और डिप्स अगर मिलते हैं तो इन्वेस्टमेंट के लिए जरूर खरीदना चाहिए। नवंबर दिसंबर तक प्राइसेस यहाँ से काफी अपसाइड होगी। ऐसा आई एम सेइंग, मुझे लग रहा है 1 लाख के ऊपर ही हो सकती है, क्योंकि जिस तरह से अनसर्टेनिटी बनी हुई है मार्केट में, अगर जियोपॉलिटिकल टेंशन ज्यादा बढ़ते हैं तो मे बी हम ज्यादा भी प्राइसेस को जाते हुए देख सकते हैं। 1,05,000 भी हो सकता है। इट ऑल डिपेंड्स जियोपॉलिटिकल सिनारियो क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक सिनारियो क्या है। बट एज ऑफ नाउ एटलीस्ट 1 लाख के ऊपर तो मुझे दिख रहा है, तो ये डिप्स में इन्वेस्ट करना इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी। ठीक है, तो अगर आप निवेश करना चाह रहे हैं तो रनीशा जी का कहना है कि अभी फिलहाल इस मौके का पूरा फायदा आप उठा सकते हैं। नवंबर दिसंबर तक इंतजार करेंगे तो प्राइसेस और ऊपर भी जा सकती हैं। इसके अलावा अगर आपके घर में शादी है और अगर आप घर के लिए ज्वेलरी परचेज करना चाह रहे हैं तो भी ये वक्त आपके लिए सही साबित हो सकता है। खैर, इस वक्त अब हमारे शो में एक दिलचस्प हिस्सा आ चुका है, रैपिड फायर राउंड। जी हाँ, जहाँ पर हम फटाफट रनीशा जी से छोटे छोटे सवाल पूछेंगे और वो बहुत तेजी से छोटे छोटे जवाब भी देंगी। तो रनीशा जी, आपको जो है छोटे छोटे जवाब देने हैं, लेकिन बिल्कुल आपको क्लियर जवाब देने हैं। तो मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि अगर किसी को अपनी बेटी की शादी के लिए गोल्ड इकट्ठा करना है तो वो कैसे करे? आई वुड से SIP कीजिए, हर महीने थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करते रहिए, दैट इज द बेस्ट वे। ओके, रनीशा जी, आप गोल्ड में निवेश कैसे करती हैं? मैंने बताया जैसे मैं 30% मेरे पोर्टफोलियो का गोल्ड में इन्वेस्टेड है, एंड 30 में से 10% फिजिकल गोल्ड, 10% इज डिजिटल गोल्ड एंड 10% इज गोल्ड ETF। तो मैं हर तरह से इन्वेस्ट करती हूँ। और आपके पोर्टफोलियो में गोल्ड का एक्सपोजर कितना है ओवरऑल? ओवरऑल जैसे मैंने बताया, अगर मेरे 100 रुपए इन्वेस्टेड है तो 30 रुपए मेरे गोल्ड में है। ओके, अच्छा, और अगर हमारे दर्शक जो हैं उनके घर में कुछ पुराना सोना पड़ा हुआ है तो उन्हें क्या करना चाहिए? उसे बेच देना चाहिए, अभी फिलहाल अपने पास रखना चाहिए, या फिर उसको बदल के जो है कुछ नई ज्वेलरी खरीद ले या रीमेक करा ले? क्या सलाह देंगे आप? अगर आपके पास जो गोल्ड पड़ा है वो काफी शुद्ध है, 995 या 999 है, तो आप उसको होल्ड कर सकते हैं। और आई मीन इनफैक्ट आपको जरूरत है अगर उससे पैसों की, तो आप उसको बेच सकते हैं क्योंकि आपको अच्छा पैसा मिलेगा। अगर आपके पास कुछ ऐसा गोल्ड पड़ा है जो बहुत ही ट्रेडिशनल है, काफी पुराना है, एंसेस्ट्रल गोल्ड है, उसके साथ इमोशंस जुड़े हुए हैं, तो यस, उसे आप जरूर अपने पास रखिए, क्योंकि एक इमोशनल वैल्यू को आप बेचना नहीं चाहते कभी भी। अब अगर आपके पास ऐसी डिजाइन्स हैं जो काफी पुरानी हो चुकी है एंड कुछ आपको इतना इमोशनल अटैचमेंट नहीं है उसके साथ, तो आप उसमें रीमेक करके नई ज्वेलरी खरीदें। तो हर तरह से, जैसे इट्स अप टू यू, इट्स अप टू योर डिसीजन क्या करना चाहिए। मैंने आपको तीनों तरीके बता दिए। ठीक है, और फिजिकल गोल्ड या गोल्ड ETF आपके अकॉर्डिंगली सेफ ज्यादा क्या है? आई थिंक दोनों सेफ है, दोनों में आप बाइंग कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ भी है। अगर मैंने बताया, जैसे अगर आपको फ्लॉन्ट करना है तो आप ज्वेलरी खरीदिए, फिजिकल गोल्ड खरीदिए। अगर आपको इन्वेस्टमेंट के लिए गोल्ड खरीदना है तो गोल्ड ETF खरीदिए। और रनीशा जी, मेरा अगला सवाल है कि अगर किसी व्यक्ति को 10 ग्राम गोल्ड लेना है तो सबसे किफायती तरीका क्या है? 10 ग्राम गोल्ड खरीदना है तो आई वुड से ऑनलाइन आप खरीद सकते हैं, डिजिटल गोल्ड या गोल्ड ETF में खरीदिए, और उसको रख दीजिए, भूल जाइए लेके। 1 लाख रुपए अगर आपके पास है तो आप 10 ग्राम गोल्ड खरीद पाएंगे आज, एंड भूल जाइए उसे 5 साल तक, एंड यू ऑलमोस्ट सी कि यहाँ से पैसे आपके डबल हो सकते हैं। तो देखिए, डबल करने का कितना अच्छा तरीका आपको रनीशा जी ने 1 मिनट में बता दिया है। क्या रनीशा जी, गोल्ड के लिए SIP बेहतर है या फिर एक मुश्त खरीद बेहतर है? आई थिंक SIP इज अ बेटर वे। ओके, और अगर अपनी बेटी के लिए किसी को गोल्ड खरीदना है, उसे गिफ्ट करना है, तो वो फिजिकल होना चाहिए या फिर गोल्ड ETF होना चाहिए? ऐसा हमारे यहाँ पे ट्रेडिशनल एक तरीका है गोल्ड को गिफ्ट करने का, तो फिजिकल गोल्ड होना भी जरूरी है। 50% फिजिकल गोल्ड खरीदें, 50% डिजिटली खरीदें, तो आपकी इन्वेस्टमेंट की अमाउंट भी बढ़ेगी एंड आई थिंक रिटर्न्स भी अच्छे मिलेंगे। दोनों तरीके 50-50% आप कर सकते हैं। और रनीशा जी, त्योहारों पर जो है गोल्ड खरीदना हमारा ट्रेडिशन ही है, तो अब क्या आपको लगता है कि इसमें भी प्लानिंग करनी चाहिए हमें अच्छे से? यस, प्लानिंग कर सकते हैं कि आप थोड़ा थोड़ा सेव करते रहिए। बाकी त्योहारों पर आप गोल्ड खरीदे ना खरीदे, बट साल में एटलीस्ट 2 बार तो आपको जरूर गोल्ड खरीदना चाहिए, अक्षय तृतीया के दिन एंड धनतेरस या दिवाली के दिन। ये 2 मौकों पर आप 6-6 महीने में ये मौके आते हैं, तो आपकी जितनी सेविंग्स हुई हो उसमें से थोड़ा बहुत आप गोल्ड में जरूर डालिए इन दोनों मौकों पर।
और रनीशा जी, ये मेरा सवाल आपसे है, अगर आज आपको 50,000 रुपये फर्ज करते हैं कि कुछ एक्स्ट्रा मिल गए हैं, तो आप क्या खरीदेंगी, सोना या फिर कुछ और? ऑब्वियसली 50,000 मिले हैं तो आई गो एंड बाय 5 ग्राम का गोल्ड कॉइन। ऑनलाइन खरीदूंगी या फिर मैं फिजिकल खरीदूंगी, वॉट एवर। तो देखा आपने कि रनीशा जी जो हैं वो पूरी तरह से जो है वो आपको सलाह दे रही है कि आपको भी गोल्ड में निवेश करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत आपके लिए फ़ायदे का सौदा साबित हो सकता है। खैर रनीशा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने ना बड़े अच्छे तरीके से, बड़े सरल सटीक तरीके से ना हमारे दर्शकों को ये समझाया कि आज के दौर में गोल्ड जो है सिर्फ एक गहना नहीं है, बल्कि एक समझदारी भरा निवेश भी है। तो शक्ति की समृद्धि में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू वेरी मच मैम। तो चाहे बात बेटी की शादी की हो या फिर डिजिटल पोर्टफोलियो की, गोल्ड ईटीएफ जैसी सुविधाएं महिलाओं को अब सिर्फ भावनात्मक नहीं बल्कि फाइनेंशियली भी स्ट्रांग बना रही हैं। हमें उम्मीद ये है कि आज की बातचीत ने आपको ये सोचने पर मजबूर कर दिया होगा कि सोना सिर्फ पहनने की चीज नहीं है, बल्कि आने वाले कल को सुरक्षित भी बनाने के लिए इस्तेमाल हो सकता है। तो आप भी गोल्ड को सिर्फ गहने के तौर पर ना देखें, बल्कि पूरी गहराई के साथ सोचिए कि कैसे ये निवेश का बेहतरीन जरिया बन सकता है। तो आज के लिए इतना ही। मिलेंगे आपसे अगले हफ्ते एक और नए मुद्दे के साथ शक्ति की समृद्धि में।